हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। एक दौरे हाजिर की अजीम शख्सियत मुफक्किर कौम मिल्लत पैकर खुलूस व मोहब्बत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही शेरानी नक्शबंदी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। हजरात, मैं चाहता हूँ ये महफिल बड़े खूबसूरत रंग के साथ सजी हुई है और बड़ा सूफियाना अंदाज और बहुत ही बेहतरीन महफिल सजी हुई है। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला से कि हज़रत आएँ और हम सामाईन को अपने कीमती कलिमात से नवाजें। वालेकुम अस्सलाम नहमदु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिहि फ़सल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातुन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप सब उर्से हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के तीसरे हिस्से में यहाँ पर हाजिर हैं और अभी इंशाअल्लाह कुल शरीफ की बरकतों से भी महसूस होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने इन ख़ास बंदों के झुरमुट में ज़िंदा रखे और इन्हीं के क़ुर्ब में, इन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। आमीन। रूहानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है बेशक, और उसका बेपना एहसान है कि उसने अलग अलग बहानों से अपनी मखलूक पर रहम फरमाते हुए इसको काफ़ी अर्ज़ा फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जिस नहज पर तरबियत फरमाई, लग नहीं रहा था कि दौरे सहाबा के बाद आने वाले फितना सामानियों के ज़मानों में भी रूहानियत उसी शान और शौकत के साथ ज़िंदा रह पाएगी। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन के पैगाम को हमेशा सरबलंद रखता है और इस्लाम अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ हर दौर में किसी न किसी नाहिये से गालिब रहता है और उसका जादू सर चढ़ के बोलता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में नेकियों का और इस्लामी मिजाज का माहौल ऐसा था कि कुछ सूफिया किराम ने लिखा है कि ऐसा लगता था जैसे एक बार फिर खिलाफत राशिदा का ज़माना आ गया। एक मर्द कलंदर अल्लाह की स्पेशल अता करदा ताकत से कभी कभार वो इनकलाब बपा कर देता है जो हुकूमतें अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं कर पाती, इल्म अपनी पूरी जोलानियों के साथ नहीं कर पाता और असबाब व वसाइल धरे के धरे रह जाते हैं। अल्लाह का इरशाद वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ऐ इंसानों, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, होता वही है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। बेशक वो जिसे नवाजना चाहे तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर आले रहमा को भी तजदीदी शान अता फरमा देता है और बड़े बड़े अहले इल्म कचकुलाह जो काम ना कर पाए, एक बादशाह से वो इल्मी काम ले लेता है। हमने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि खुद वो लोग जिनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इल्मी शुद्ध बुद्ध नहीं, बड़े बड़े मदरसे चला लेते हैं और बड़ा इल्मी काम कर गुजरते हैं। अल्लाह की शान है वो अपने दीन की सरबलंदी का जिससे चाहे काम ले। ना अल्लाह के दीन का काम इल्म का मोहताज है, ना माल उसके लिए शर्त है और ना दूसरे असबाब व वसाइल, महज अल्लाह की तौफीक से काम होता है। अब हमें इस नाहिये से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा तौफीक के खैर मांगते रहना चाहिए और आइडियल के तौर पर अगर कुछ अहलुल्लाह खुशकिस्मती से नसीब हो जाएं इस मादियत के दौर में तो उनका दामन थाम कर उन्हें 100% फॉलो करना चाहिए। अच्छों की नक्काली, उनकी सोहबत
और उनकी पैरवी में दुनिया की भी सुरखरुई होगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बेशक हज़रत बहरुल इरफान अलैहिर्रहमान ने इस पुरफितन ज़माने में, अगर हम कन्नौज के माहौल से, जामिया अहमदिया से पिछले 30-35 सालों से जो लोग उनसे वाबस्ता हैं या जिन्होंने उनको देखा है, उनके शब रोज़ को देखा है, हो सकता है कि उन्हें उतनी शिद्दत के साथ इस बात का एहसास ना हो कि मुफ्ती साहब कितने कीमती आदमी थे और क्या क्या देते थे। वैसे ही जैसे एक मुस्लिम घर में पैदा होने वाले बच्चे को कई बार एहसास नहीं हो पाता कि अल्लाह ने बिन मांगे मुझे कितनी बड़ी नेमत दे दी। क्या बात। जो नए मुसलमान होते हैं उन्हें एहसास होता है कि इस्लाम कितना कीमती है, और इस्लाम को प्रैक्टिकल तौर पर वो जिस तरह से जीते हैं, कई बार ख़ानदानी मुसलमान नहीं जी पाते। हो सकता है कि जो पुराने वाबस्तगान हों उन्हें शिद्दत के साथ एहसास हो ना भी हो, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हज़रत मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहिर्रहमा, हज़रत बहरुल इरफान का जो फैज़ान है, आपकी जो तरबियत है, आपका जो तरीक़ेकार है, वो हमारे इस ज़माने के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी इनाम, बहुत बड़ी नेमत है। आपने जिस नहज पर तरबियत फरमाई, मुझे नहीं लगता है कि हमारी सरजमीन पर, जिस सरजमीन पर जो औलिया की सरजमीन रही है, भारत को ये शरफ हासिल है कि ये औलिया किराम की सरजमीन है। हमारे एक दोस्त यूरोप में रहते हैं, उनका एक बार कहना था कि भारत के लोग खुशकिस्मत हैं कि उन्हें कोई मुसीबत आती है तो किसी मज़ार पे चले जाते हैं। हम लोगों को जब कोई तकलीफ़ होती है तो अपनी बीवी के घुटनों पर सर रख के रोते हैं। ये सच है, इसको एक दिलचस्प जुमला माना जाए, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये एक रूहानी प्यास है। अल्लाह ने जगह जगह हमें अपने महबूब बंदों के मज़ारों की शक्ल में चौकियाँ अता फरमाई हैं, जहाँ हम अपने मुकद्दमात रख सकते हैं, अपना दर्द दिल रख सकते हैं, और आज भी वो हमारी उसी तरह से दस्तगिरी करते हैं जिस तरह से एक भरपूर साहिब ताकत दस्तगिरी करता है। बेशक, क्या बात है, वाह वाह। सिलसिला नक्शबंदिया का जो तरीके सुलूक है, यहाँ जो तरीके तरबियत है, उस तरबियत में हमने देखा कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा का भी फरमान है कि हमारे यहाँ जिंदा मुर्दा, मर्द औरत, पढ़े लिखे जाहिल, दूर और नज़दीक सब बराबर है। इतना बड़ा जुमला इरशाद फरमाया है कि अगर किसी के अंदर रूहानी प्यास हो तो अब कुछ बचता नहीं। क्या बात। और जैसा इतना गनीमत वजूद जिस सरजमीन पर रहता हो, उस सरजमीन के लोग अगर रूहानी तौर पर परेशान हों और उसके बावजूद भी अपने दर्द का मुदावा ना तलाश कर पाएँ तो ये कमअक्ली की बात होगी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस इदारे ने, इस सरजमीन ने, हज़रत मुफ्ती साहब किबला ने अपनी टीम के साथ हमें जो एक मिजाज दिया, रूहानी मिजाज, तालीमी मिजाज, हमादम अल्लाह के दीन की सरबलंदी की धुन पाल के रखना, ये मिजाज हमें खुद भी अपनाना चाहिए और अपने नस्लों में भी मुंतकिल करना चाहिए। एक शख्सियत के कई पहलू होते हैं। मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा की खूबी यह है कि निहायत जय्यद आलिम दीन है, जिनकी माकुलात और मनकुलात पर बहुत गहरी नज़र है, जदीद व कदीम पर गहरी नज़र है। वो एक ऐसे सूफी हैं जिन्होंने अपने ज़माने में तसव्वुफ़ को बहुत आसान बना करके हम और आप कमज़ोरों के मिजाज के मुताबिक पेश फरमाया है। और सिर्फ किताबी शक्ल में तसव्वुफ़ पेश नहीं किया, किताबी शक्ल में तो तसव्वुफ़ पर बहुत सारी जगहों पर PhD हो रही है, थेसिस लिखे जा रहे हैं, स्पेशल डेस्क बनाई जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कीलो काल कभी भी हाल के बराबर नहीं हो सकते। मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा की सोहबत में बैठने वाले बहुत सारे वो लोग जिनको शायद इस्तिलाहात तसव्वुफ़ की गहराइयों का भी इल्म नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल जाकिर है। और यही सबसे बड़ी नेमत है, यह सबसे बड़ी नेमत है। इस ज़माने में उन्होंने इल्मी तौर पर जो काम किया वो हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। ख़ास बात यह है कि उम्मत की ज़रूरत दोनों चीज़ों से वाबस्ता है, मॉडर्न एजुकेशन से भी और दीनी तालीम से भी। मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा की खूबी यह है कि वो जितने बड़े सूफी हैं उतने मॉडर्न भी हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मॉडर्न, क्या बात है, रूहानी मॉडर्न, जो ज़माने के तकाज़ों को समझते हैं, दूर से समझते हैं। मुझे कल हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती मौलाना नफीस अहमद साहब किबला मिसबाही फरमाने लगे, मुफ्ती साहब बड़े दूर अंदेश आदमी थे। वहाँ निसार साहब फरमाने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत दूर अंदेश आदमी थे। दूर अंदेश आदमी से मुराद वो जानते थे
कि किस स्कूल से किस तरह का तबका वाबस्ता होगा और अब हमें अपने स्कूल को कितना अपग्रेड करना चाहिए, उन्होंने किया। मुफ्ती साहब की अकीदतमंदियाँ कभी भी मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाने से, फूल चढ़ा लेने से या चंद रोज़ कन्नौज में हाजिर होने से पूरी नहीं होती। अगर हमें सचमुच मुफ्ती साहब अलैहि रहमा से मोहब्बत है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हर चीज़ का। हमें चाहिए कि उनके मिशन की धुन पाल करके हम जहाँ रहें उनके मिशन का काम करें। वो मिशन जो दरअसल हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का मिशन है, हज़रत रिसालत माब का मिशन है और अल्लाह के दीन की सरबलंदी का मिशन है। कैसे कर सकते हैं? हम अपने इलाकों में तालीमी तौर पर जो ज़रूरतें महसूस करें उनका इंतज़ाम करें, अल्लाह के परेशान हाल मखलूक के दर्द का मुदावा तलाश करने की कोशिश करें। और सच्ची बात यह है दोस्तों, आज उम्मत जितनी परेशान है शायद इससे पहले उतनी परेशान कभी नहीं होगी। आज ना कहीं सर छुपाने की जगह है ना रोने की जगह है। आज रोने के लिए भी ढंग की छत मुयस्सर नहीं है। ऐसे माहौल में हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने टाल मटोल के लिए अपने आप को हर तरह से बेबस मान लिया है तो इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर फूल को कोई खुशबू अता फरमाई है, हर इंसान को कोई स्पेशल सलाहियत अता फरमाई है। हम चाहें तो अपनी बिसात के मुताबिक बहुत कुछ कर सकते हैं। मुफ्ती साहब की प्लानिंग में था कि मेडिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे आएँ। मुझे एक अजीज़ मिले जो MP दमोह के रहने वाले थे और वो अभी PG कर रहे हैं मेडिकल में, और उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाया था, बल्कि विसाल से कुछ वक्त कबल ही फरमाया था कि आपको हमारा हॉस्पिटल संभालना है कन्नौज में। मुफ्ती साहब अलैहि रहमा का इंतकाल कोरोना से पहले हो चुका है और वो उससे पहले मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे हैं। इसे मेडिकल नहीं, इसे रूहानियत कहते हैं। हाय वाह वाह, क्या बात है, वाह। ये दूरबीनी जो है ये रूहानियत की बदौलत है। क्या बात हर बात कही नहीं जाती। बहुत सारे सोहबत याफ्तगान जानते हैं, वो बहुत सारे काम इशारों के नामे में कर देते थे। अल्लाह वाले अगर हाथ भी चला रहे होते हैं तो उनकी लकीरों में भी बहुत दुनियाएं बसती हैं। कल मैंने देखा बड़े हजरत को कि खामोश बैठे हुए हैं लेकिन जमीन पर कुछ लकीरें से बना रहे थे। हम नहीं समझ सकते कि वो क्या है, लेकिन एतकाद रखते हैं कि वो कोई बड़ी ही चीज होगी। कभी कभार इन लकीरों से भी वो डूबी हुई कश्तियां तिरा रहे होते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी कौम को, किसी जमाने को ऐसे हीरे अता फरमा रखे हों और ऐसा पाकीज़ा माहौल अता फरमा रखा हो तो उस कौम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैंने मुफ्ती साहब अलैहि रहमा के कुछ वीडियोस देखे जहां सिर्फ जिंदाबाद और नारे लगाए जा रहे हैं और मैं रोने लगा उस वीडियो को देखकर। मैंने कहा हमारे यहाँ सोना भी उसी भाव में तोला जाता है जिस भाव में पीतल तोला जाता है। हमने मुफ्ती साहब को भी एक आम मुकर्रिर की तरह ट्रीट किया और एक आम मौलवी की तरह समझा, आम मुदरिस की तरह समझा और उनको भी जिंदाबाद मुर्दाबाद और गले में एक फूल डालने की हद तक समझा। सच्ची बात यह है कि ऐसे लोगों से जितना लूटा जा सकता है लूटा जाना चाहिए। ये बादशाह हैं, ये फकीराना शक्ल के बादशाह हैं और अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि आज के दौर में हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मुफ्ती साहब को बहरुल इरफान बनाया था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इस खानका से वाबस्ता होकर, खानका से वाबस्तगी का मतलब सिर्फ आफाकी होना नहीं होता। खानका से वाबस्तगी का मतलब सिर्फ फूल चादर चढ़ाना, कन्नौज में हाजिरी देना और उसकी तारीखें याद रखना नहीं होता। क्या बात है। मिशन से वाबस्तगी का मतलब है वही धुन पाल लेना जो मुफ्ती साहब की थी। और खुशी की बात है कि उनके सोहबत याफ्तगान में, उनके साहबजादगान में, उनके इदारे से वाबस्ता अफराद में वो धुन है। आपको बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कई एक मॉडल हैं, आप जिस मॉडल को भी कॉपी कर लेंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस जमाने में जब रूहानियत हमारी जरूरत है, मादियत ने हमें परेशान कर रखा है और हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और अल्लाह का इनाम यह है कि उस जमाने में हमारे पास एक बेहतरीन स्पिरिचुअल मॉडल सामने मौजूद है, तो हम उसको कॉपी करने में किसी तरह की कोताही नहीं करेंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।